नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना क्षेत्र में गुरुवार रात 2 अलग-अलग सड़क हादसों ने इलाके को झकझोर दिया। पहली घटना में शादी समारोह में जा रहे बाइक सवार भाई बहन को एक तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दूसरी घटना में एक और बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया और इलाज में देरी को लेकर परिजनों ने अस्पताल में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। पहली घटना प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय नीलेश अहिरवार पिता नोनेलाल और उसकी 17 वर्षीय बहन रश्मि अहिरवार निवासी शिवलाल खमरिया गुरुवार रात चौपरा गांव में अपनी बुआ के घर आयोजित लग्नोत्सव में शामिल होने के लिए बाइक से निकले थे। जैसे ही वे चौरई और कछार गांव के बीच पहुंचे, तारादेही की ओर से आ रहे तेज रफ्तार कंटेनर क्रमांक MP 04 DP 2931 ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को तुरंत तेंदुखेड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने नीलेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि रश्मि का इलाज जारी है। उसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंचकर कंटेनर को जब्त कर लिया है और थाने में खड़ा कराया गया है। शुक्रवार सुबह मृतक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। तेंदुखेड़ा पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दूसरी घटना इसी थाना क्षेत्र में दमोह मार्ग पर बम्हौरी और पिंडरई गांव के बीच एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार मुकेश बसोर पिता हल्का बसोर निवासी कटरा को टक्कर मार दी। घायल अवस्था में परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन परिजनों का आरोप है कि समय पर डॉक्टर नहीं मिलने के कारण इलाज में देरी हुई, जिससे उसकी स्थिति और बिगड़ सकती थी। हालांकि प्राथमिक उपचार के बाद घायल की हालत अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन परिजनों ने स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था और चिकित्सकीय लापरवाही को लेकर गहरा आक्रोश जताया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जा रही है। नई दिल्ली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कौशल विकास और बच्चों के समग्र विकास में योगदान देने के लिए पोषण ट्रैकर ऐप को एक महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण के रूप में अपनाया जा रहा है। इस ऐप के जरिए 230 प्लस वीडियो, 180 प्लस वॉइस नोट्स और 1000 प्लस गतिविधि PDF उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिल रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा में पाठ्य सामग्री उपलब्ध है और इसे अन्य भाषाओं में अनुवादित करने की प्रक्रिया जारी है। यह ऐप न केवल आंगनवाड़ी सेवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त कर रहा है, बल्कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर की निगरानी के लिए भी उपयोगी साबित हो रहा है। इस पहल से कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूत किया जा रहा है और रियल टाइम डेटा संग्रह की सुविधा के कारण सेवाओं की पारदर्शिता एवं प्रभावशीलता बढ़ी है। सरकारी स्तर पर इस ऐप के उपयोग को और अधिक व्यापक बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। मई का महीना समाप्ति की ओर है, लेकिन मध्य प्रदेश की तपती गर्मी इस बार मानो गायब ही हो गई है। बीते वर्षों की तुलना में इस बार मई की झुलसा देने वाली धूप और लू का असर न के बराबर रहा है। इसके विपरीत राज्य भर में बेमौसम बारिश, धूल भरी आंधी और आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू के स्थान पर बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बार सिर्फ ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में ही लू की चेतावनी दी गई है, जबकि यह क्षेत्र सामान्यतः मई में लू से सर्वाधिक प्रभावित रहते हैं। वहीं दूसरी ओर नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, डिंडोरी, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट आदि जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां तेज आंधी 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक, बिजली गिरने और तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। राजधानी भोपाल सहित विदिशा, रायसेन, सीहोर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार, देवास, राजगढ़, जबलपुर, कटनी, दमोह, सागर, पन्ना, नरसिंहपुर जैसे जिलों में येलो अलर्ट लागू है। यहां 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं,
धूल भरी आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर से इस समय एक ट्रफ लाइन गुजर रही है, जो पश्चिमी राजस्थान से होते हुए पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। इसके चलते साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम सक्रिय है, जो वातावरण में अस्थिरता पैदा कर रहा है। इस साइक्लोनिक सिस्टम की वजह से दक्षिण भारत की ओर से आने वाला मानसूनी प्रभाव तेज हो गया है। परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां सामान्य से पहले शुरू हो गई है, जिससे आंधी और बारिश की आवृत्ति बढ़ गई है। परंपरागत रूप से 25 मई से शुरू होने वाले नौतपा यानी साल के सबसे गर्म माने जाने वाले 9 दिन इस बार संभवतः अपने नाम के अनुरूप प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार जो मौसमी परिस्थिति बनी हुई है, उसमें प्रचंड गर्मी पड़ने के आसार बेहद कम हैं। मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे खुले में ना निकले जब बिजली गिरने की संभावना हो। तेज हवाओं और आंधी के समय सुरक्षित स्थान पर रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें, मोबाइल और टीवी टॉवर जैसी ऊंची वस्तुओं से दूर रहें। इस बार मई का मौसम निश्चित रूप से प्रदेशवासियों को चौंका रहा है। जहां एक और राहत है कि झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर लगातार आंधी और बारिश से फसल, यातायात और विद्युत आपूर्ति पर असर देखने को मिल रहा है। अगर यह मौसमी प्रवृत्ति जारी रही तो संभव है कि मध्य प्रदेश में मानसून भी पूर्व निर्धारित समय से पहले दस्तक दे दे। मौसम विभाग की नजर लगातार स्थिति पर बनी हुई है। भोपाल, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है, जिसे सांप घोटाला कहा जा रहा है। जांच में पाया गया कि 279 लोगों को सर्पदंश, पानी में डूबने और आकाशीय बिजली से मौत दिखाकर सरकारी राहत राशि प्राप्त की गई। मुख्य आरोपी क्लर्क सचिन दहायत ने इस गबन को अंजाम दिया, जिसके तहत रिश्तेदारों और परिचितों के बैंक खातों में 11 करोड़ 26 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। आश्चर्यजनक रूप से एक ही व्यक्ति को 38 बार सांप काटने का दावा किया गया, जबकि रानी नामक महिला को 29 बार और राजू को 28 बार मृत दिखाया गया। यह घोटाला 2019 से 2022 के बीच हुआ, जिसका खुलासा नवंबर 2022 में राजस्व विभाग के ऑडिट में हुआ। पुलिस ने 37 लोगों को आरोपी बनाया, जिनमें से 21 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब सवाल उठता है कि इस घोटाले में शामिल अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? जांच रिपोर्ट सिवनी कलेक्टर को सौंप दी गई है और आगे की प्रक्रिया जारी है। आदरणीय प्रदेशवासियों, कई प्रकार के घोटाले, कई प्रकार के करप्शन, कई प्रकार की चोरियां हमने देखी और सुनी। दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी एक वक्तव्य देकर वन विभाग के कर्मचारियों को कहा सांपों की गिनती करो। ये कहीं नहीं होगा तो भी हमें करना है, और मैं कई बार कहता हूं मेरी बात नहीं सुनी जा रही। ये मर्म है उस वीडियो का। मोहन यादव जी के राज में एक व्यक्ति को सांप ने 38 बार काटा। शिवनी का साथी हमारा, उसको 38 बार काटा और 38 बार के 4-4 लाख रुपए उसके नाम पर निकाल लिए। एक जिले में 11 करोड़ रुपए ऐसे सांप को काटने के सरकार ने डिस्पोजल किए। ये पैसा वही है जो कर्ज लेकर आप लोगों पे बोझ डाला जा रहा है, प्रदेश की जनता पर बोझ डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश वासियों कभी नहीं सुना कि सांप काटने का कोई घोटाला होता है। वो सिर्फ मध्य प्रदेश में एक जिले का 11 करोड़, तो 55 जिलों के कितने? मतलब आप देखो किस तरीके से आपके खून पसीने के आर्थिक संसाधनों को लूटा जा रहा है। ये आस्तीन के सांप जो आपने वोट देके पाले हैं, ये सांप घोटाला कर रहे हैं। जरा देखो, समझो, सुनो और आवाज लगा। जैसे कि आप सभी को जानकारी होगी, 2019 से 22 के बीच में केवलारी तहसील में एक बाबू द्वारा, जिसका नाम सचिन दहायत है, काफ़ी सारे आरबी अन्यत्र अकाउंटों में ट्रांसफ़र करी थी। ये लगभग 11 करोड़ 26 लाख का घोटाला बने। अभी वित्त विभाग द्वारा एक जांच रिपोर्ट सबमिट भी की गई है। सचिन दहायत को तत्काल उसी समय विभाग ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भीम आर्मी ने इस मुद्दे पर जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिससे कोर्ट परिसर में तनाव बढ़ गया।
बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने कहा कि यह मामला न्यायालय तक सीमित रहना चाहिए और बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन पर कार्रवाई में असफल रहने का आरोप लगाया। इस विवाद को सुलझाने के लिए 19 मई को जबलपुर में चीफ जस्टिस के साथ बैठक हुई थी, लेकिन मूर्ति स्थापना का निर्णय फिलहाल टाल दिया गया। इसके बावजूद भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बिसारिया ने चेतावनी दी कि जो लोग मूर्ति नहीं लगने देंगे उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वकीलों का एक वर्ग न्यायालय परिसर में मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है, जबकि समर्थक इसे संविधान निर्माता का सम्मान बता रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।